तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से किंग मोबाइल कोचिंग सेंटर पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं स्कीमेटिक के बारे में, बोर्नियो के बारे में। क्या है, अगर आप बोर्नियो चलाना जानते हैं और उसको और बेहतर चला सकते हैं तो ये एक अच्छी बात है। और आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और बोर्नियो चलाना नहीं जानते हैं तो आइए आज कुछ डिस्कस करते हैं बोर्नियो के बारे में और जानते हैं कि आखिर बोर्नियो क्या है, कैसे काम करता है और इसके बेसिक क्या है और इसमें जो एडवांस चीज़ें हैं वो क्या है। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है बोर्नियो समझने की कि बोर्नियो उनके पास है लेकिन समझ नहीं आता, और जाने कितने लोगों के पास नहीं भी लिया है उन्होंने इसलिए कि जिनको समझ में नहीं आता। तो आज हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे बोर्नियो की किस तरीके से बोर्नियो चलाया जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो अब हम आ गए हैं बोर्नियो पे और ये इसका एक रहता है। देखो, पहला जो इसमें कॉलम है, ठीक है, जब आप बोर्नियो खोलेंगे तो आपका सिंपली लॉगिन मांगेगा। लॉगिन के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो लिखा है मोबाइल, और क्या लिखा है, कर्सर बहुत बड़ा दिखाई नहीं दे पा रहा है, मोबाइल फ़ोन कंटेंट कुछ लिखा है ऐसा ही, ठीक है। तो इसके बाद इसमें आपके ये कुछ 4 ऑप्शन खुलेंगे। मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन, फिर आपका सिस्टम ऑन चिप्स लेके आ रहा है, फिर आईसी डेटा शीट लेके आ रहा है और आईसी डायोड वैल्यू लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है बेसिकली, अभी मान के चलो आपके पास कोई फ़ोन आया है जिसमें प्रॉब्लम है कि माइक वर्क नहीं कर रहा है। आपने बिना स्कीमेटिक के सब कुछ देख लिया है बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो रैंडमली मैं कोई सा मॉडल लेता हूँ, एक मॉडल उठा के ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अभी रेडमी का 10 ले लीजिए, ठीक है। चलो 10 या कोई सा भी जिसमें फुल स्कीमेटिक और आपका सिस्टम रहे, ठीक है। मैं लेता हूँ कोई मॉडल। तो अभी मैं यहाँ पे एक मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। चलिए लेता हूँ मैं आपका यहाँ, किधर गया, 9A का ले लेता हूँ। 9A किधर है, इतना प्रॉब्लम होगा देखने में। हाँ ये होगा, सॉरी, नोट 9 है। चलो नोट 9 लेता हूँ। नोट 9 में कितने नहीं, नोट 9 में सारे फीचर्स नहीं है। नहीं, ठीक है, मैंने ये मुझे मिल गया 9A, ठीक है, 9A ले लिया मैंने। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसका हार्डवेयर सोल्यूशन होता है। देखिए इसमें एक होता है डायोड मोड। डायोड मोड में क्या रहता है आपका, इसमें एक ब्लैक डायग्राम रहता है मदरबोर्ड का जो आपका ये दर्शाता है कि एक पॉइंट पे क्लिक करके उसका दूसरा पॉइंट कहाँ मिल रहा है या वो कितने कंपोनेंट में या कितनी आईसीयू में टच है, वो हमें बताता है, ठीक है। तो ये भी हमारे काम का है, बहुत ही ज़्यादा काम का है। इसमें पैड की वैल्यू भी शो करता है और पैड में कितने पैड कनेक्ट है वो भी बताता है, ठीक है। फिर दूसरा आपका आता है डायोड मोड। डायोड मोड में क्या रहता है कि आपकी कौन से पैड पे कितना जीआर आ रहा है ये बताता है, ठीक है, और कितना जीआर होता है ये बताता है। फिर आता है हार्डवेयर सोल्यूशन। तो मोस्टली हमारे काम में क्या नाम, जो नए यूज़र हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपके काम में हार्डवेयर सोल्यूशन और डायोड मोड ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। बिडमिट और डायोड और हार्डवेयर सोल्यूशन ज़्यादा काम में आने वाला है। अब जब आप सीख जाते हैं एक लेवल तक चलाने के लिए इसको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें स्कीमेटिक और लेआउट ही काम में लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। खैर वो बहुत पेचीदा केस होता है, मैं उसमें फिर कभी वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं आपको जो न्यू यूज़र हैं उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो, समझिएगा इसके लिए कि इसको कैसे समझते हैं। बाकी मैं स्कीमेटिक भी खोल के आपको दिखा देता हूँ कि होता क्या है स्कीमेटिक और आपका जो होता है क्या नाम, इसमें एक लेआउट, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है, इन 3 चीज़ों से। तो अभी मैंने जो बात की थी कि नॉर्मली मान के चलिए कि आपके पास कोई फ़ोन आया है, 9A ही मान लीजिए आया है, तो 9A में माइक वर्क नहीं कर रहा है और आपको उसका सलूशन देखना है। आपने माइक भी चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन काम नहीं कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ माइक के लिए ही है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। मैं बताऊँ इसमें कितनी चीज़ें। देखिए इसमें आपकी एक तो बैक कैमरे की है, चार्जर डेटा है, कंपोनेंट नेम है, फ्रंट कैमरा है, हैंड फ्री जैक है, लाइट है और ग्राफिक है, स्पीकर और कैमरा, स्पीकर और माइक है, नेटवर्क पीडीएफ है, ऑन ऑफ वॉल्यूम पता है आपका, और रीसेट और आपका एसडी कार्ड, सिम कार्ड, सब बोर्ड ओरिजिनल लोकल दोनों हैं, टच स्क्रीन का है, वाईफाई का, A to Z इसमें सोल्यूशन दे रखा है आपको कि आपके फ़ोन में लगभग इतनी चीज़ें रहती हैं। अब इतनी चीज़ों में आपकी कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही है, किस पे आपको काम करना है, क्या देखना है, किसके बारे में जानकारी आपको चाहिए, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया छोटा सा पॉइंट कि मान लीजिए आपके फ़ोन में माइक काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो माइक के बेस पे हम बात करते हैं यहाँ पे,
ठीक है, तो ज़रा समझते हैं इसका स्पीकर और माइक ही आ गया। तो मैं इसमें 2 चीज़ें खोल लेता हूँ, आपकी स्पीकर और माइक, और चाहे तो नेटवर्क भी खोल दूँगा और आपका चार्जर डेटा, ठीक है, और आपका इसमें मैं दिखा देता हूँ नेटवर्क का, ठीक है, नेटवर्क का एक खोल के दिखा देता हूँ आपको। कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, उसमें आप समझने की कोशिश करना। नेटवर्क का एरिया किधर है, ये आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, कैसे काम करते हैं हम लोग इसमें, कैसे समझते हैं इसमें। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका ब्लैक डायग्राम जिसको कहते हैं बिटमेट। तो बिटमेट का कुछ ऐसा रहता है, जब बिटमेट हम खोलते हैं तो लगभग हमें मदरबोर्ड का मैप पूरा हमारे माइंड में रहता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊं कि ये यहाँ पे हमारी चार्जिंग ऐसी लगी हुई है, ठीक है। तो अब मुझे ये कंपोनेंट के बारे में जानना है कि ये कंपोनेंट कहाँ से कहाँ कनेक्ट है, इसके कहाँ से कहाँ संबंध है, कहाँ तक है ये, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा कि आप ये इस पर एक लाइन चलेगी जो बताएगी इसका कनेक्ट कहाँ से है, कहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया इस पर और ये एक लाइन चल के हमें यहाँ तक दिखा रही है कि ये एक लाइन इतनी जगह पे कनेक्ट है, ठीक है। ये आईसी के यहाँ पर आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है, इतनी जगह पे कनेक्ट है ये। अब मैं बात करूँ इस लाइन की, ठीक है, देख लिया हमने, ठीक। अब मुझे देखना है कि दूसरी लाइन कहाँ तक कनेक्ट है, ठीक है जी। तो आपकी BS/BS सिस्टम की लाइन थी जो BPS कहलाती है, ठीक है, जिसका GR 325 है समथिंग, आपका 600-800 तक रहेगा। अब इसकी इसी कॉइल की, ये कॉइल लगी हुई, इस कॉइल की दूसरी पिन कहाँ कनेक्ट है मुझे ये देखना है, ठीक है। तो मैं इस दूसरी कॉइल पे क्लिक करूँगा और ये बताएगा मुझे ये पिन कहाँ कनेक्ट है, तो ये यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। देख सकते हैं अब ये IC के लेके जा रहा है 19 और 20 पे, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे देखना होता है कि मान के चलो अभी मेरा कोई इसमें मैं देखता हूँ, इसमें कोई बैटरी का सिस्टम देखता हूँ मैं, ठीक है। मैंने मान लीजिए ये मेरा BBAT की कनेक्शन है, तो BBAT का कनेक्शन, बैटरी का ये प्लस वाला कनेक्शन है, मुझे देखना कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो दिखाएगा कि आपका BBAT का कनेक्शन ये इतनी जगह जा रहा है, यानी कि बैटरी की सप्लाई यहाँ तक जा रही है डायरेक्टली। इसके बाद फिर IC से गुजर रही है, कहाँ जाएगी, कौन सा कंपोनेंट है बीच में लगा हुआ, कौन सा कैपेसिटर है, कौन सी कॉइल है, क्या रेजिस्टेंस है, ये दिखाएगा। ये होता है बिटमेट, ठीक है। हमें बिटमेट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो लाइनें टेस्ट करने को मिलती है कि कौन सी लाइन कहाँ जाके कनेक्ट हो रही है और कौन सी लाइन कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। और लगभग इसकी लाइनों के इसमें बारे में बताया भी होता है कि ये BBAT की लाइन है या BPS की है या BRES की है या फिर LDO की है या क्या है, ये सब इसके बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली सोल्यूशन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई माइक का सोल्यूशन अगर हमें देखना है कि हमारे फ़ोन में एक चीज़ ये भी होती है, जैसे कि इसको कहते हैं हम कंपोनेंट नेम। कंपोनेंट नेम में क्या रहता है कि ये हमें दिखाता है कि फ़ोन के अंदर एक्चुअल में क्या क्या लगा हुआ है। ये आपका ईयर स्पीकर दिखा रहा है, ठीक है, ये हैंड फ्री दिखा रहा है, सिम कार्ड दिखा रहा है, सिम कार्ड 2 दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा, ये दिखा रहा है आपका PA3G, ठीक है, BC7643, LCD लाइट GSM 3743, ठीक है, लाइट ऐसी दिखा रहा है, ये चार्जर ऐसी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चिपसेट है, ये डिस्प्ले IC है, या इसमें जो भी है एवरीथिंग इसमें आपको दिखाएगा। ऑन ऑफ स्विच का पत्ते का है, वाईफाई IC लगी है, ये रैम लगी हुई है, ये बैक कैमरे का जैक है। अब हम आते हैं इसके, ये टॉप साइड थी बॉटम पे, बॉटम जो होती है नीचे वाली होती है, टॉप साइड ऊपर वाली होती है, ठीक है। तो अब इसमें दिखाएगा फ्रंट कैमरे का जैक है, ये आपकी पावर IC लगी हुई है, ठीक है। ये इसके बारे में सब बताएगा आपको, वार्निंग के अंदर रहता है कंपोनेंट नेम। अब ये लगाएगा आपको इंटरनल स्टोरेज, यानी कि जो आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये आपका B2B जैक रहता है, ऐसे चार्जर वाला, बजर वाला, ठीक है ना। ये बैटरी कनेक्टर है आपका, और ये आपका 2G PA है, ये ऑडियो IC लगी है, और ये आपकी RF WTR या HDR आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लगी हुई है आपकी। तो इसमें एक कंपोनेंट नेम जो होता है हमें जानने को मिलता है इस फ़ोन में कौन कौन सी IC लगी हुई हैं और ये IC किस काम की है, क्या नाम है इसका, ठीक है। एक तो ये हो गई। अब अभी मुझे जो बताया था मैंने माइक के बारे में, चलिए मैं बात करता हूँ पहले। उसमें माइक और स्पीकर का डेटा मैंने खोला था, शायद खोला था लेकिन वो नहीं खोल पाया। चलो मैं चार्जर के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। चार्जर डेटा की बात कर लेता हूँ। तो चार्जर डेटा में क्या है, देखिए इसमें पहले मुझे सबबोर्ड पे जाना पड़ेगा। तो इसका सबबोर्ड मैंने खोला था, ये है सबबोर्ड। इसका सबबोर्ड क्या होता है, PCB नीचे की होती है, उसको सबबोर्ड कहते हैं। तो पहले तो इसमें ये जो आपको साइट में लाइनें दिख रही हैं, B बस, USB in, USB DM,
कॉन करके, USB DP करके, ऐसे इसमें आपके कुछ लाइनें दिखाई देंगी जिसके ऊपर कुछ लिखा रहेगा। तो इन सब लाइनों का, सब कलर का और जो इस पर नंबर लिखे हैं, इन सब का मतलब है कुछ ना कुछ, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब हमने जब इस PCB खोली है तो इसमें सबसे पहले हमने लाइनें देख ली। तो हमने क्या देखना था, हमने देखना था इसमें चार्जर का। तो जब हमने चार्जर का इसमें देखने था तो हमने मेन चार्जर में रहता है सप्लाई जो B बस की रहती है। तो पहला वाला जो इसमें रेड कलर है, इसमें लिखा है B बस USB इन। ठीक है, तो B बस USB इन का मतलब क्या रहता है इसमें, तो ये जो B बस इन है, इस इन का क्या सीन है, ये B बस आ रही है। ठीक है, यहाँ B बस सप्लाई कौन सी होती है, जो चार्जर से निकलने वाली सप्लाई होती है उसको हम B बस कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि चार्जर में से निकलने वाली सप्लाई को हम B बस कहते हैं। तो कनेक्टर की इस वाली पिन में से आ रही है, ये सभी लोग जानते होंगे जब रिपेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपकी टॉप साइड में यहाँ डायोड पे आई, कैपेसिटर पे आई, कैपेसिटर पे आके यहाँ आ गई। अब क्या है इसमें, मान के चलो आपकी सप्लाई यहाँ नहीं आती है, किसी प्रकार से ये डायोड शॉर्ट हो जाता है। तो अगर ये डायोड शॉर्ट हो जाता है तो आपकी सप्लाई जो है आगे नहीं बढ़ेगी, शॉर्टिंग दिखाएगा। तो आपको ये चेक कर लेना है। तो इसने एक आइडिया दे दिया कि आपको यहाँ इतने पॉइंट पे ये इसका कनेक्शन जो है कनेक्ट है, आपको चेक करना है। और इस तरीके से गुजर के सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रही है। तो आपको इससे एक आइडिया लगेगा कि मेरी चार्जर की सप्लाई मुझे कहाँ कहाँ चेक करना है। ठीक है, अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं रहेगा तो आपको ये प्रॉपर समझ में नहीं आएगा कि इसमें कितने पॉइंट कनेक्ट हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक तो जो ज़रूरी है वो आपका बिडमेट और आपका स्कीमेटिक, ठीक है, क्या नाम हार्डवेयर सोल्यूशन, दोनों ही चीज़ जरूरी है। अब मैं यही चीज़ आपको एक बार बिडमेट में दिखा देता हूँ कि बिडमेट पे किस तरीके से काम करता है। देखिए, जैसे कि ये आपका बिडमेट अब मैंने खोल दिया इसका, और इसमें अब हम देखेंगे अगर, तो जैसे कि ये आपका चार्जर का पहली वाली पिन है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी उस पर हो गया, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दिखाएगा कि कहाँ कहाँ सप्लाई जा रही है इसकी। ठीक है, देखिए एक ये डायोड आ गया, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसमें जब मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे, तो अब मैं B बस के आपके फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। B बस के फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपका देख सकते हैं इसने दिखाया कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन है। ठीक है ना, इतनी जगह दिखा रहा है। ये PCB का बोर्ड है आपका, तो एक ये कैपेसिटर आ गया, ये डायोड आ गया और एक कैपेसिटर आ गया। उसके बाद आ गया आपका ये B2B जैक पे। तो B2B जैक पे आने के बाद आप देख सकते हैं इसमें क्या है आपका कि अब ये B2B जैक तक तो आ गया। अब इसके ऊपर सप्लाई कहाँ जाएगी उसे देखना है। तो अब हम आते हैं चार्ज डेटा इसमें। ठीक है, पहले हम PCB का दिखा देते हैं आपको, सब बोर्ड ये आ गया इसमें। ठीक है ना, आपने देख लिया, समझ लिया कि इस तरीके से रहता है इसका। अब हम आते हैं फ़ोन में। तो फ़ोन में बेसिकली इसमें क्या है कि आपका जो डिस्प्ले का जैक है और टच का जैक है, दोनों का जैक वो एक ही है। तो इसमें चार्जर की सप्लाई जो है आपके डिस्प्ले वाले जैक में रहेगी, है नहीं। तो नीचे से जो आपका आया है B बस, वो एक्चुअल में दिखा रहा है कि ये यहाँ आया है। देखो इसमें भी कुछ ऐसे ही रहेंगे जो पॉइंट नीचे दिए रहेंगे ना, मैंने बताया था आपको। सब बोर्ड में एक बार नज़र मारो, जैसे जो पॉइंट आपके यहाँ दिए सब बोर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट याद रखें, बस वही 7 पॉइंट इसमें याद रखे होंगे। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कर दिए, कम कौन सा कर दिया, इसमें 7 होना चाहिए पूरे। तो इसमें आपका स्पीकर आउट इन एंड आपका माइक हो गया, इसमें 1 पॉइंट कम कर दिया है। हाँ, 1 पॉइंट दिख रहा है मुझे कम। DBDM और ऑडियो BIN। ठीक है, इसमें ऑडियो BIN का इसमें 1 पॉइंट कम कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैटर नहीं है, हमें अभी जो देखना है वो चार्जिंग देखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या नाम, यहाँ पे आपका 1 पॉइंट बढ़ा दिया है, 1 कम कर दिया, एक B बैट का बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें एक B बैट बढ़ा दिया है और क्या नाम उसका कम कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका ये आ रहा है नीचे चार्जर से, ठीक है, इसने दिखा दिया। अब ये दिखाएगा ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है आपकी। सबसे पहले जो लाइन जाएगी आपकी चार्जिंग IC पे, OBP पे। ये आ गई OBP पे आपकी। OBP पे इस पिन में घुसेगी आपकी कैपेसिटर पे होके, और इस वाली से आउट हो जाएगी। ठीक है, 2 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है इसमें। अब इस रेजिस्टेंस को जो लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस से क्रॉस होकर आपकी घुस गई ये आपकी चार्जिंग IC में, जो आपकी 1 नंबर और 24 नंबर पिन रहती है। ठीक है, 1 नंबर 24 नंबर जो पिन रहती है, इसमें आपके एंटर कर गई। इसमें एंटर कर गई। एंटर करने के बाद आपकी जो B बैट की सप्लाई है वो भी दिखाएगा इसमें। B बैट की सप्लाई आपका ये जैक लगा हुआ बैटरी वाला, ठीक है, ये आ रही है B बैट की सप्लाई प्लस की, और ये आ रही है, ये भी आएगी आपकी 13 और 14 नंबर पिन पे। इस IC के 13 और 14 नंबर पिन पे आएगी B बैट, ये घूम के जा रही है। ठीक, ये आगे 13 और 14 पिन नंबर पे आ गई इसकी B बैट। उसके बाद 15 और 16 और 19 और 20, 15 और 16 से आपकी BS/BS जो BPH होती है वो आउट होगी।
और आपकी जो इसमें रहती है स्विच की सप्लाई, वो आपकी रहेगी 19 और 20 नंबर पिन पे, ठीक है। तो 19 और 20 नंबर पिन से जो आपकी आउट हो रही है वो स्विच वाली है, जो आपकी कॉइल से होके क्रॉस होके और आपकी बाहर आएगी, ठीक है। इसमें एक बूट कैपेसिटर भी रहता है, वो आपका शायद रहेगा 21 नंबर पे, ठीक है ना। तो आपका मैंने बता दिया 19, 20, 21 से आपकी सप्लाई जो आती है वो बैकअप लेके बूट कैपेसिटर से आती है BS/S, सिस्टम वोल्टेज जिसको कहते हैं, इसको एक्चुअल में BPH कहते हैं, BPH बन गई। तो हमारा चार्जर का हमारा यहीं तक रहा, ठीक है। हमने समझा कि चार्जर का डेटा इसमें क्या कहना चाह रहा है, तो समझो इसमें DPDM भी दिए हुए, DPDM ये आपके जो पॉइंट आ रहे हैं दो ये आ रहे हैं, ये अगर हट जाएंगे तब भी चार्जिंग नहीं होगी, ऑन होके नहीं होगी, ऑफ होके चार्जिंग होगी, ठीक है। तो USB DPDM आपके लिख के आना सी ऑन कौन करके, तो इसमें ये समझिए ये आपके कहाँ जा रहा है, चार्जिंग IC में जाएंगे या CPU में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके अभी CPU में जा रहे हैं, कभी कभी चार्जिंग IC में भी जाते हैं किसी किसी फ़ोन में, और किसी किसी फ़ोन में CPU में भी जाते हैं, वो अपने अपने फ़ोन के मॉडल के हिसाब से निर्भर करता है कि कौन से पॉइंट कहाँ जाना है, ठीक है ना। तो आपके ये आ गए, अगर ये पॉइंट नहीं रहेंगे आपके तो भी आपकी चार्जिंग नहीं होगी, है ना। तो ऐसा समझना जरूरी है इसका। और एक इसमें पॉइंट है, ये लिखा है XAUX ठीक है ना, लिखा हुआ है बैट ID, इसको कहते हैं थर्मल लाइन, ID लाइन सॉरी, ठीक। तो ये भी आपकी कहाँ से आएगी, एक बार ट्राई कर दिखाते हैं हम आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है चार्जिंग के मैटर में। ये आपकी बैटरी कनेक्ट सारी, ठीक है। ये भी आपकी डायरेक्ट CPU में या पावर में जाती है कभी कभी, ठीक। तो ये CPU में ही जा रही है डायरेक्टली। क्या होता है, CPU कुछ काम कभी कभी अपना पावर खुद देता है करने के लिए, बट ये काम सारे CPU के होते हैं। तो हमने समझा इसमें चार्जिंग का डेटा कैसे काम कर रहा है। अब मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको इसमें टच स्क्रीन का। मान के चलो इस फोन में टच नहीं चल रही है, हमने फोल्डर लगा लिया, सभी कुछ लगा लिया, लेकिन आपके फ़ोन में टच काम नहीं कर रही, तो इसमें टच के भी पैड अलग दे रखे होते हैं। जो नीचे इसमें देखेंगे आप, एक इंटरप्ट का होता है, इसमें एक GPI होता है, जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट, ठीक है। और आपका मीसो मोसी होता है, इसमें HDSCL होता है इसमें, ठीक है। तो बहुत से पॉइंट इसमें रहते हैं। तो अपने क्या है, ये 1, 2 और 3, 4, 5, 6 पॉइंट जो इसमें है, हमें एक्चुअल में इसको टेस्ट करना होता है कि ये पॉइंट कहाँ का दिखा रहा है, टच के कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये क्या नाम मोस्टली आपके इसी पे आएंगे, डिस्प्ले जैक पे, ठीक है। तो आप देखो इसमें इंटरप्ट का है और आपका SCL का है और आपका SPI प्रोटोकॉल आ रहा है इसमें, मीसो मोसी, ठीक है। तो SPI प्रोटोकॉल जो है एक कम्युनिकेशन होता है आपका CPU से किसी दूसरे स्लैब कंपोनेंट में, मास्टर कंपोनेंट का स्लैब कंपोनेंट से एक कम्युनिकेशन जब होता है तो वो एक प्रोटोकॉल के जरिए होता है। किसी किसी में आपका I2C रहता है, किसी किसी में आपका मीसो मोसी रहता है, वो एक अलग का मैटर है। मेरा समझाना आपको बस मतलब ये है कि टच का कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी आप इसका ये समझो कि आपके ये जो डिस्प्ले का जैक है इसमें इतने पॉइंट टच के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा खोलने का टच का हार्डवेयर सोल्यूशन और देखना है इसके पॉइंट कहाँ का जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहा है मुझे वहाँ मिल रहे हैं, GRS पे प्रॉपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या कोई शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही है, या क्या मसला है, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट आपका जो BPH का आएगा या BWAT का आएगा, ये जो आएगा वोल्टेज का आपका आएगा PMU, ये पावर मैनेजमेंट यूनिट यहाँ आ रहा है, ठीक है। आ रहा है PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट, ये आपका पावर से, ठीक है। तो आपका ये इसमें ऐसा रहता है सब कुछ। आपने समझा कितनी लेने आ रही हैं, आपको यहाँ वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको सब कुछ GR चेक करना है, HDA भी आ रहा है, SCL भी आ रहा है, मीसो मोसी भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो आई होप आप बेहतर समझ पा रहे होंगे इसमें। चलिए अब मैं ऐसे ही नेटवर्क का सोल्यूशन इसमें दिखाता हूँ। नेटवर्क का सोल्यूशन क्या रहता है, नेटवर्क का सोल्यूशन भी कुछ ऐसी रहता है कि उसमें आपको सारी चीज़ें दिखा देता है नीचे कि इसमें कितनी चीज़ें काम में आ रही हैं आपके। इसमें एक ANT है जो एंटीना का है, और RF है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी 2G है, 3G है, लो बैंड है, हाई बैंड है, और आपका TRX रिसीविंग कॉल है, आपका PA पावर एम्पलीफायर है, आपका DPX आपका रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें रहती हैं, ठीक। RF LTE ये 4G का सिग्नल रहता है, मिडिल बैंड, ठीक है। और आपका क्या नाम बैंड 1 रहता है इसमें, और PRX PA आपका पावर एम्पलीफायर ऐसा रहता है इसमें। तो सब चीज़ें दिखा रहा है, ये कलर वाइज दिखा रहा है। अब हमें देखना यहाँ पे है कि आपका ये फर्स्ट PA लगा हुआ है, ठीक है। और आपका ये तो 3G 2G PA हो गया आपका, ठीक है। मेन एंटीना इसमें होता है, फर्स्ट PA इसको कहते हैं हम। और सेकंड PA इसका लगा हुआ बैक साइड में जो 4G PA होता है, ठीक है। तो इसमें देखो आप दिखा रहा है कि इसमें BWAT की लाइन आ रही है जो बैटरी की होती है, ठीक है। तो RF LTE MB मिडिल बैंड TRX रेडियो फ्रिक्वेंसी IC इससे आ रही है, जो ऐसा रहता है। तो सब लाइन दिखा रहा है इसमें। तो हमें इनसे ये आइडिया मिलता है कि इस मॉडल के इस सेक्शन में, इस फोन में और इस कमी के लिए कितनी चीज़ें जरूरी हैं। तो ये बता रहा है कि आपके 4G PA को काम करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ये हैं,
ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड पावर एम्पलीफायर DFX करके आपका DPX करके आ रहा है। तो आपको चेक करना है, जे BPA आपका जो होता है क्या नाम, और PMU है आपका, ये लाइन रहती है इसकी सप्लाई की, ठीक है। अब वोल्टेज फॉर PA पावर एम्पलीफायर यूनिट, सॉरी वोल्टेज फॉर PA पावर मैनेजमेंट यूनिट, इसकी फुल फॉर्म रहती है जो आपका लिखा है BPA PMU, ठीक है। तो ये आपका ऐसा रहता है। तो एक बार फिर से सुनिए, वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर पावर मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो ये इसमें सप्लाई आ रही नहीं आ रही है, और आपका ये काम बैंड आ रहा है नहीं आ रहा है, बीवेट आ रही नहीं आ रही है, तो ये सब चीज़ें आप मीटर से चेक कर सकते हैं। आपको एक आइडिया लगा कि यहाँ इतने सप्लाई आना चाहिए, यहाँ ऐसा आना चाहिए, बीवेट यहाँ से आ रही है या ये आ रहा है, ये सब आपको आइडिया लगता है इससे, ठीक है। ऐसे ही नेटवर्क का है, ठीक। अब मैंने आपको जो बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें जो रहता है कि स्कीमेटिक आपको अगर नए हैं तो समझना थोड़ा सा टफ है। क्यों बताया था? क्योंकि आप जब नए हैं तो समझना टफ है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बाकी में ही है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि जैसे कि अभी मान के चलिए आपकी इसमें जो इशू आ रहा है नेटवर्क का, सबसे ज़्यादा टिपिकल सिस्टम जो नेटवर्क का रहता है, नेटवर्क का इशू आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसलिए इसमें देखना थोड़ा दिक्कत रहेगा कि ये तो आपका बिटबिट हो गया, ठीक, ये लेआउट हो गया। तो लेआउट में पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल में वो क्या आ रही है। इमरजेंसी कॉल आ रहा है, नो नेटवर्क आ रहा है, कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा है, मतलब नॉट कवरेज लिख के आता है, या आपका सोर्स कॉल आ रहा है, क्या आ रहा है। मान लीजिए मेरा नो सर्विस आ रहा है, यानी कि कोई भी सर्विस नहीं, जो कि प्रॉब्लम आपकी SDR से आती है, ठीक है। SDR में आपका WTR भी है और आपका क्या नाम, सॉरी RF से आती है, RF में आपका WTR भी है और SDR भी है। तो मुझे समझ में आया कि ये WTR लगा हुआ है, जिसकी कुछ संख्या लिखी है U3101। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मैं आता हूँ स्कीमेटिक में। तो स्कीमेटिक में आकर मैंने इसका नंबर पेस्ट कर दिया, लेकिन ये नंबर नहीं आया। सॉरी, कुछ बिटबिट में ऐसे होते हैं लेआउट के, कुछ लेआउट ऐसे होते हैं जिसका नंबर कॉपी नहीं होता है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है, सबका हो जाता है लेकिन कुछ का नहीं होता है। तो 3101 था, तो मुझे यहाँ मैन्युअली पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मैन्युअली इसको पेस्ट करता हूँ, U3101, ठीक है। यू नहीं आया, सॉरी, आपका 3101, ठीक है। चलिए मैं सर्च कर दिखाता हूँ आपको। अब ये इसमें कुछ एक ऐसा नंबर साइट में लिख के आएगा, ये लिख के जो आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एक बार। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस विंडो के अंदर ये IC या ये कंपोनेंट या ये लाइन जहां भी होगी ऑटोमेटिकली फेस कर जाएगी, सामने इंटरफेस आ जाएगा उसका, ठीक है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया और सामने आपके आ गया उस IC का इंटरफेस, ठीक है। तो इस IC का मैं आपको मॉडल बताऊँ, MT6177M है, ठीक है। तो आइए मैं कंपोनेंट नेम में देखता हूँ। तो कंपोनेंट नेम में WTR जो ये लगा हुआ है MT6177WB, वो MB, ठीक है ना, यही ना, ये 2030, समझिए इस चीज़ को। अब इसमें क्या है ये आपने समझा, MB, इसमें B नहीं दिया है और खाली M दिया है। तो अब मुझे समझना ये है कि इसमें कितनी सप्लाई आ रही हैं, कितने प्रोटोकॉल हैं इसमें, और कितने इसमें स्लैब कनेक्शन हैं, और कितने इसमें जो ऊपर से RF के सिग्नल आ रहे हैं वो कितने हैं। मैं मान लीजिए मुझे मेन इसमें देखना है, पावर का ही सेक्शन देखना है। तो पावर का सेक्शन इसमें ये है इतना, ठीक है ना, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ। BDD RXHF और ये BDD RXLB, ये आप अगर नए हैं तो समझना आपको बहुत टफ है। अब इसमें क्या है, आपके BRF 18 ऐसे करके आ रहा ना, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा इसके बारे में डिटेल में। फिलहाल मेरा मुद्दा जो था, मैंने समझाया आपको कि एक स्कीमेटिक को नॉर्मल बंदा कैसे चला सकता है, ठीक है ना। तो आप समझिए इसको। और इसमें कुछ आपके XO के भी कनेक्शन रहते हैं, डेटा कनेक्शन रहते हैं, आपके स्लैब कनेक्शन रहते हैं, बहुत से कनेक्शन रहते हैं। मैं इसमें आपको किसी और वीडियो में बात करूंगा। चलिए, मैं जो एक मुद्दा इसमें और था, माइक की जो मैंने आपको बात की थी, ठीक है। चलिए मैं माइक के बारे में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें माइक के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है। तो माइक के बारे में इसमें आपका ऑडियो और आपका माइक ही आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक, खुल जाता माइक, खोलने दीजिए। अभी जैसे कि नॉर्मल है, माइक की आपने रिपेयरिंग कर दी, कभी कभी माइक चेंज कर लेते, काम नहीं करता, तो हमें जानकारी लेना होती है उसकी, वो आपको। चलिए ठीक है, तो अब मैं वीडियो लंबी हो रही ज़्यादा, और मैं इस मुद्दे में आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई वीडियो अगर इसके मुद्दे पे चाहिए और कोई वीडियो, तो आप मुझे बताइएगा किस मुद्दे पे आपको वीडियो चाहिए, और मैं आपको उस मुद्दे पे वीडियो बना के दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा, ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें।
तो आज की वीडियो में मैं आपसे बताना चाहूँगा, हम हर टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पे बना देंगे वीडियो, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो बन रहिए हमारे साथ और हमारी सारी वीडियो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।